आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बताएंगे, आपको उसके पीछे का रीजन भी समझाएंगे कि इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको उस टॉपिक की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। ये वीडियो आपके लिए लंबी ना हो जाए, इसके लिए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको 4 पार्ट में मिलने वाला है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस खोजने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। साथ ही आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऐप में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके फर्दर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो हमारा ऐप डाउनलोड करना आपके लिए एक विन विन सिचुएशन देता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों को जिन भी तरीके के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर ये चीज चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई वीडियो कोर्स चाहिए आपको, तो आप हमको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो ज़रूरत आपको महसूस हो रही है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आगे इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको अंजुल सर की आवाज़ सुनाई पड़ने वाली है, तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ 2 इनपुट्स आर। नॉर गेट के बारे में बोल रहा है कि उसका आउटपुट, यदि हम इनपुट बात करें ए बी और आउटपुट डिपेंड करें वाई से, तो बोल रहा है कि ये हमें 1 कब मिलेगा, किस कंडीशन पर। तो 0 0 यदि हम इनपुट देते हैं तो इस कंडीशन पर जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है, दैट विल बी द 1। सो ऑप्शन ए शुड बी द आंसर ऑफ 76। क्वेश्चन नंबर 77, the concept of V by F control of inverter driving induction motor result in। इंडक्शन मोटर चलाने वाले इन्वर्टर के V by F नियंत्रण की अवधारणा का परिणाम है कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन, स्पीड रिवर्सल, रिडक्शन, मैग्नेटिक लॉसेस, हार्मोनिक एलिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 78, What is the advantage of overhead lines compared to underground cable? भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है? पब्लिक सेफ्टी इज मोर, नो इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन्स, नॉट लाइबल्स टू द हैजार्डस फ्रॉम द लाइटनिंग डिस्चार्ज, फॉल्ट्स कैन बी इजिली लोकेटेड। यदि हम ओवरहेड लाइन का कंपेयर करते हैं विद द अंडरग्राउंड केबल, क्लियर, तो सबसे जो एडवांटेज हमें निकल के आएगा वो ये है कि ओवरहेड लाइन में फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू द अंडरग्राउंड केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन डी। हाउ इज द सिंक्रोनस मोटर यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर? सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 79 में। बाय वेरिंग द मोटर लोड, varying the stator voltage in motor, varying stator current in motor, varying the rotor excitation। so ये एक हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। so by varying the motor load we can used as a synchronous condenser to a synchronous motor। so इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, which formula is used to calculate the generated EMF इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग कीजिए। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फार्मूला होता है P phi Zn by 60A, where A is the number of pole, phi is the amount of flux, Z is the total number of armature conductors, N is the speed, A is the number of parallel path। so here by comparing, the option C should be the answer of this question। Question number 81,
विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग एंड कॉर्नर पोस्ट। ठीक है, तो लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, शेकल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। क्लियर है? तो ऐसे लाइन जहां पर कॉर्नर पोस्ट होगा, जहां पर टर्निंग ऑकरेंस होता है, वहां पर बेसिकली हम यूज करते हैं शेकल इंसुलेटर। सो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82, विच इज फिजिकल हैजार्ड? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव, रेडियो एक्टिव। तो फिजिकल हैजार्ड के बारे में यदि हम बात करें तो कुछ पैरामीटर यदि हम आपको बताएं तो लाउडनेस, जिसको आप शोर भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा, कोल्ड और हॉट, ये हमारे फिजिकल हैजार्ड में आएंगे। वाइब्रेशन या फिर सजावट, डेकोरेशन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे आएंगे अंडर द फिजिकल हैजार्ड। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन बी, वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 83, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर पर स्क्वायर मीटर, हेनरी पर मीटर, वेबर पर स्क्वायर मीटर, वेबर पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होना चाहिए दैट इज द हेनरी पर मीटर। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इट इज प्रेफरेबल टू कनेक्ट बल्ब इन, क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है बल्ब को कनेक्ट करने के लिए बेहतर है श्रृंखला में, समानांतर में, दोनों श्रृंखला और समानांतर में, दोनों श्रृंखला और समानांतर नहीं। तो बल्ब को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतर जो चुनाव हम कर सकते हैं यहाँ पर से वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है यहाँ पर विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। तो इस जो हमारा यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉन है बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड द लोड करंट, तो बोल रही जो एक्स से डिनोट कर रहे हैं ये हमारा कौन सा ड्रॉप होगा? तो यहाँ बोल रहा है ऑप्शन ए फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो हमारा होगा दैट इज दी IA इंटू RA विच डिनोट्स द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो बायोगैस का जो सबसे मेन कंपोजिशन होना चाहिए दैट इज मीथेन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, which error is caused by the incorrect positioning of the instrument reading? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? डिवाइस एरर, ह्यूमन एरर, इन्फ्लुएंस एरर, स्विचिंग एरर। तो यदि इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन ही सही नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो जो एरर होगा दैट विल बी द डिवाइस एरर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन ए, डिवाइस एरर। क्वेश्चन नंबर 88, विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर? अल्टरनेटर के समानांतरण संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए? रेटिंग मस्ट बी द सेम, फेज सीक्वेंस मस्ट बी द सेम, रोटर इम्पिडेंस मस्ट बी सेम, स्टेटर इम्पिडेंस मस्ट बी सेम। देखिए जब भी पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बात हो रहा है इसका मतलब हम अल्टरनेटर्स के साथ कुछ और अल्टरनेटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेसिकली कि इस कंडीशन जब हम नंबर ऑफ अल्टरनेटर्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? तो फेज सीक्वेंस शुड बी सेम। सो ऑप्शन बी जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, विच साइज वायर हैज द हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी? किस आकार के तार में उच्चतम करंट वहन क्षमता है? देखिए यहाँ पर अलग अलग गेज
का वायर दिया हुआ है, 4 गेज, 10 गेज, 12 गेज, 18 गेज। तो बोल रहा है किस साइज के वायर में हमारा जो करंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं SWG, स्टैंडिंग वायर गेज। आपको मालूम होना चाहिए स्टैंडिंग वायर गेज विल बी इन्वर्सल ऑफ द डायमीटर। ठीक है, जिस भी वायर का साइज सबसे मिनिमम होगा उसका डायमीटर मैक्सिमम होगा, और जिसका डायमीटर मैक्सिमम होगा उसमें हाईएस्ट करंट कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी। तो दिए हुए ऑप्शंस में से 4 गेज सबसे मिनिमम साइज़ का वायर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, 4 गेज। क्वेश्चन नंबर 90, द मैग्नेटिक मटेरियल फॉलो विच लॉ। चुंबकीय मटेरियल किस कानून का पालन करता है? फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, लेंज लॉ, क्यूरी-बीज लॉ। जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा बेसिकली इट फॉलोज द क्यूरी-बीज लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? कॉस्ट इज लेस, मोर फ्लेक्सिबल, लेस वोल्टेज ड्रॉप, मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर का हमारा सॉलिड कंडक्टर के ऊपर जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज वो ये है कि दिस विल प्रोवाइड्स द मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? इस प्रोवाइड द मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर, इन सीरीज विद शंट फील्ड, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। तो जो डीसी जनरेटर है उसमें बेसिकली जो आर्मेचर रिएक्शन जो फिनोमेना का जो ऑकरेंस होता है, सो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द DC generator will connect the interpoles in series with the armature. So option A इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, which electronic circuit is used is in an automatic voltage stabilizer to produce constant output voltage। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? फीडबैक सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड द ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जो एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा, तो वो जो सर्किट हम यूज करेंगे दैट हैज टू बी ए फीडबैक सर्किट। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, convert the hexadecimal number to decimal number IE2। basically this question is not very clear, so इसका जो संभावित आंसर है हमारे साइड से नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, which part in the UPS supply continuous output voltage in case of input voltage failure। यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? रेक्टिफायर यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, बैटरी यूनिट, कंट्रोलर यूनिट। देखिए जो यूपीएस होता है बेसिकली एक बैकअप होता है हमारा। जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यूपीएस में ऐसा कौन सा उसका पार्ट है जो कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज देगा, तो इट हैज टू बी ऑफ इट्स बैटरी यूनिट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप इन ऑफ एन एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो किसी भी हमारा जो एसी सिंगल फेज का वायरिंग सर्किट है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ V इक्वल टू I इंटू R। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज द ऑप्शन ए। Question number 97, which type of machine is in industries is provided with multi-motor electric drives। तो उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? रोलिंग मशीन, एयर कंप्रेशर,
shearing machine, heavy duty electric drilling machine. So जो इंडस्ट्रीज में यदि हम बात करें, विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड विद द मल्टी इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो वो जो उसका आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है दैट इज द रोलिंग मशीन. क्वेश्चन नंबर 98. नेम द लॉ दैट स्टेट्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस. उस नियम का नाम लिखिए जो विद्युत आवेश के बीच बल को बताता है. ओम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ. मान लीजिए दो चार्ज हमारे हैं Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारा फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लग रहा है उसको बताने वाला जो लॉ है वो है कूलॉम्स लॉ. तो कूलॉम्स लॉ के हेल्प से वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी गिवन एज द Q1 Q2 by d square where d is the separation or distance between the two charges. So इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए that is the option B. क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर्स. पिंसर्स का उपयोग क्या है. ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम वुड, होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच. तो पिंसर का हम जो यूज करते हैं बेसिकली लकड़ी में से जो भी पिन या कीले लगे होते हैं उनको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिंसर्स का. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो चाहिए दैट इज द ऑप्शन सी. एंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का जो होगा वो है 100. क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है. ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर. ओम्स का नियम लागू होता है कंडक्टर्स ओनली, सुपर कंडक्टर्स ओनली, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ओनली. सेमी कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स. इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कंडक्टर्स. इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ऐप के अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में वीडियो लेक्चर्स भी फ्री बहुत सारे अवेलेबल हैं. साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उनका भी लिंक, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, उनका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया हूं, तो वो आप देखना भूलिएगा मत. और अपना फीडबैक, अपना सुझाव देना मत भूलिएगा. आपको किस तरीके की मटेरियल, स्टडी मटेरियल या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइस.